जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो हम बात करेंगे कैसे एल्यूमिनियम के प्राइस में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। कौन सी कंपनीज ऐसी हैं इंडिया में जिनको एल्यूमिनियम के प्राइस बढ़ने से फ़ायदा होगा, कौन से शेयर्स को इसका नुकसान होगा। तो मैं सभी स्टॉक्स को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूँगा, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने में एल्यूमिनियम के प्राइसेस में 10% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो एल्यूमिनियम के प्राइस 40% के करीब ऊपर है और 4 ईयर हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर एल्यूमिनियम में इतनी ज़्यादा तेजी होगी तो आपको पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब कारणों को डिस्कस कर लेते हैं कैसे एल्यूमिनियम के प्राइस एकदम से इतने ज़्यादा ऊपर चले गए। उसके पीछे मेजर जो कारण है वो मिडल ईस्ट में जो चल रही वॉर वही है। ईरान ने अभी ड्रोन स्ट्राइक्स कर दिए जो मेजर एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं यूएई में और बहरेन में, और ये दोनों प्लांट्स 9% ऑफ टोटल एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते थे। अब जो ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक्स किया उसके कारण इन सभी प्लांट्स पे अच्छा खासा डैमेज पहुंचा है, जिसके कारण सप्लाई होल्ट हो गई है। और दूसरा मेजर कारण है स्टेट ऑफ हॉर्मोज में टेंशन का होना, जिसके कारण जो मेजर एक्सपोर्ट होता था मेटल्स का ग्लोबली वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरता था, जिसके कारण अब पूरी दुनिया में मेटल की शॉर्टेज हो गई है, जिसके कारण एल्यूमिनियम के प्राइस में एक दिन में 6% की तेजी देखने को मिली है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। ग्लोबली एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ने से जो इंडिया में एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है उनका मार्जिन बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपको आने वाले क्वार्टर्स में उनका प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया एक की सप्लायर है एल्यूमिनियम का पूरी दुनिया में, जिसके कारण सभी देश चाहेंगे जो मिडल ईस्ट में वॉर के चलते एल्यूमिनियम की सप्लाई डाउन हो गई है उस सप्लाई को पूरा करे इंडिया। और इसी खबर के तहत चलते आपको कल के दिन निफ्टी मेटल में स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो तो कल निफ्टी और निफ्टी बैंक 2 से 3% नीचे थे, और वहीं निफ्टी मेटल और निफ्टी मेटल के स्टॉक्स सभी हरे में ट्रेड कर रहे थे। अगर आप कल का नेल्को का चार्ट उठा के देखो तो नेल्को में कल 6% की तेजी थी, और वहीं हिंडेल्को में भी 5% की तेजी थी, और वेदांता भी 4.5% के करीब ऊपर ट्रेड कर रहा था। आई होप आपको निफ्टी मेटल में तेजी के पीछे के कारणों का पता चल गया होगा। अब मैं आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। वेदांता में जैसे कि कल तेजी तो देखने को मिली थी, उसका कारण तो एल्यूमिनियम के प्राइस ही थे। और एक और जो अच्छी खबर जल्दी आपको देखने को मिल सकती है कि वेदांता अपनी कंपनी को सेपरेट कर सकता है 5 डिफरेंट एंटिटीज में। अगर डीमर्ज हो जाएंगी और 5 डिफरेंट कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएंगी, जिसके कारण वेदांता के स्टॉक में वैल्यू अनलॉक होगी और शेयर प्राइस में भी आपको इसके तेजी देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट अब उस सेक्टर और स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनके लिए सिरदर्द बन सकता है इतने ज्यादा एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ना। उससे सबसे पहले नाम आ जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। हाई मेटल प्राइसेस के चलते सभी ऑटो कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन कंपनीज एकदम से अपनी सभी कारों के दाम बढ़ा नहीं पाएंगी। तो होगा क्या, इनको थोड़ी देर के लिए हाई रॉ मटेरियल की कॉस्ट को ऑब्जर्व करना होगा। आने वाले क्वार्टर्स में इनका प्रॉफिट और मार्जिन्स गिर सकता है, जिसके कारण आपने देखा भी होगा सभी ऑटो कंपनीज के स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जो इसका असली इंपैक्ट होगा वो आपको आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, क्योंकि एल्यूमिनियम एक की कंपोनेंट है रेफ्रिजरेटर्स, एसीज एंड वॉशिंग मशीन्स में। अगर एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसके कारण क्या होगा, इन कंपनीज की रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे सभी प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव हो जाएंगे मिडिल क्लास के लिए। और दूसरा हाई एनर्जी कॉस्ट भी लगातार इन कंपनीज के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जिस कारण से आपने देखा भी होगा पिछले कुछ दिनों में मोस्टली सभी एसी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम को बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और वो एकदम से प्राइजेस को बहुत ज़्यादा हाइक भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हाइक बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो डिमांड एकदम से खत्म हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, इन कंपनीज को और ज़्यादा लॉस होगा। ये कंपनीज फिलहाल बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में हैं। और ब्लू स्टार और वोल्टास जैसी कंपनीज का तो बिजनेस मिडिल ईस्ट से भी बहुत ज़्यादा बिजनेस आता था, और उस बिजनेस पर भी इनका इम्पैक्ट पड़ा है मिडिल ईस्ट में वॉर के चलते। नेक्स्ट है पैकेजिंग सेक्टर, क्योंकि आप चाहे कोल्ड ड्रिंक खरीदो, चाहे चॉकलेट खरीदो, चाहे फिर दवाई खरीदो, इन सभी की जो पैकेजिंग होती है उसमें एल्यूमिनियम की बहुत ज़्यादा यूसेज होती है। अगर एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सभी पैकेजिंग कंपनीज को, एफएमजीजी कंपनीज को अच्छा खासा झटका लगेगा, क्योंकि जितनी भी ये पैकेजिंग कंपनीज है ये बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस होता है। अगर एकदम से एल्यूमिनियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इन कंपनीज का प्रॉफिट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि आने वाले कुछ क्वार्टर्स इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी सिग्नल नहीं मिल रहा है यूएसए और ईरान की तरफ से कि ये वॉर कब खत्म होगा। अगर ये वॉर ऐसे ही लंबा खिंचता है
तो पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और पैकेजिंग अगर बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट सभी प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगा, चाहे आप फिर दवाई खरीदो या फिर आप चॉकलेट खरीदो, सभी चीज़ें महंगी होती हुई देखने को मिलेगी। सो लास्ट सेक्टर है वायर एंड केबल सेक्टर, क्योंकि एल्यूमिनियम एक प्राइमरी मेटल है जो कि यूज होता है हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइंस में एंड हाउस होल्ड वायरिंग में। सो आपको जो पता ही है जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं मोस्टली उनका जो बजट होता है वो फिक्स होता है। सो अगर एल्यूमिनियम के प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिसके कारण क्या होगा, या तो प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ेगा या फिर उनको थोड़ी देर के लिए डिले करना पड़ेगा, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए उन्होंने बैंक से अच्छा खासा लोन लिया होता है और बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। सो अगर थोड़ी सी भी डिले होती है किसी भी प्रोजेक्ट में तो कंपनीज को और बैंक को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल सकता है, और अगर बैंक्स को नुकसान होता है इसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी में पड़ता है। सो कौन सी ऐसी कंपनीज है जो वायर में काम करती है, तो उसमें नाम आ जाता है पॉलीकैब का, केआई इंडस्ट्री का और फिनोलेक्स का। सो अगले क्वार्टर में आपको इनके मार्जिन गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो खत्म करते हैं यहीं पर इस वीडियो को। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।